हेलो दोस्तों, आज हम अपने नेम रिएक्शन का 15th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन की डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर IIT जैन, नेट, गेट, DU, BHU एंड अदर MSc एंट्रेंस, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जिसका नाम है फेवरेस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो भाइयों, अभी तक हम कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़े थे, उसमें ही हम अब हम रीअरेंजमेंट टाइप बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो हम पहले ही पढ़ रहे हैं फेवरेस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कुछ और भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने वाली बात। तो फेवरेस्की रीअरेंजमेंट की आज हम डिटेल में बातें करेंगे, क्या है, क्या क्या इसमें क्वेश्चन आएंगे, कितने लेवल्स है, सारे लेवल्स को कवर अप करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस तरीके से आस्क किए जाते हैं, वो सारी बातें आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो वीडियो को चालू करने से पहले जो वॉच कर रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट। तो चालू करते हैं भाइयों, आ जाइए और वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखना है, तभी सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है भाइयों, तो चालू करते हैं। देखिए भाइयों, फेवरेस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो पिछले लेक्चर में हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने अल्डिहाइड और कीटोन के इनोलेट को क्या किया था, हैलोजिनेशन कर दिया था, और हमने एक हैलोफॉर्म प्रोडक्ट तैयार करा था। तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन हम दो तरीके से कर रहे थे, एक एसिडिक मीडियम में, एक बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में हैलोफॉर्म निकलते थे, और एसिडिक मीडियम में क्या होता था, हम मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट को फॉर्म करते थे, मतलब हम वहां पे अल्फा हैलोकीटोन की फॉर्मेशन करते थे। तो कुछ आपको वो चीज कवर होनी चाहिए, मतलब आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन कवर होनी चाहिए एसिडिक मीडियम वाली, क्योंकि आपको हो सके एसिडिक मीडियम में आप अपने अल्फा हैलोकीटोन प्रिपेयर करते थे, वो भी मोनो हैलोजिनेटेड। ये मोनो हैलोजिनेटेड अल्फा हैलोकीटोन है, जिसकी मदद पड़ेगी हमें अपना स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको वो जरूर पता होनी चाहिए, नहीं होगी तो मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन जरूर करूंगा। ठीक है भाई, तो टेंशन ना ले। तो चालू करते हैं। फेवरेस्की रीअरेंजमेंट में होने क्या वाला है, आपके पास होंगे अल्फा हैलोकीटोन्स, वैसे अल्फा हैलोकीटोन्स जिनके पास क्या होने चाहिए भाइयों, एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए। अब देखो, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब दोनों में से कौन सा निकलेगा बेस की प्रेजेंस में? अब देखो, मैं पहले पहचान बता देता हूँ, फिर अभी इन दोनों की चर्चा अभी करते हैं। तो देखो, आपके पास अल्फा हैलोकीटोन होंगे, बेसिक कंडीशन गिवन होगी, और उसको बेसिक कंडीशन में रीअरेंज कर क्या कर देना है, रीअरेंज कर अपने एस्टर फॉर्म कर देने। क्या? एस्टर। तो देखिए, आपके अल्फा हैलोकीटोन है बेसिक कंडीशन में, ये रीअरेंज होके इस कंडीशन में आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, ये कैसे एस्टर की फॉर्मेशन हुई। अब बात आती है, देखिए लेवल 1। तो लेवल 1 में हम इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेवल 1 में आ जाते हैं। देखिए, मैकेनिज्म सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने अल्फा हैलोकीटोन उठाने पड़ेंगे, जो कि मैंने उठा लिया, और अल्फा हैलोकीटोन में आप बेस डालोगे, तो आपको पता है बेस क्या करेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करेंगे। अब आपके यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटॉन है और यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटॉन है। बात आती है, आप कौन से प्रोटॉन को उठाना पसंद करोगे, जो मोर एसिडिक होगा, है ना। तो भाई, ये वाला जो प्रोटॉन है, आपको अभी तक यही तो करता है, कौन सा मोर एसिडिक, कौन सा लेस एसिडिक, कौन सा प्रोटॉन उठाना चाहिए, यही तो बात करते आ रहे हैं इन 14 लेक्चरों में, यही तो किया था। तो दैट इज अ मोर एसिडिक हाइड्रोजन, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि अगर ये हटता है नेगेटिव चार्ज, ये स्टेबलाइज कर सकता है। यस या नो? ये स्टेबलाइज करता है माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, और दैट इज लेस एसिडिक हाइड्रोजन। तो आप बोलोगे भाइयों कि भाइयों हमें कौन सा हाइड्रोजन उठाना है। आप बोलोगे भाई मोर एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर जाना चाहिए, पर भाइयों यहाँ पर केस उल्टा होता है। अभी तक तो हम मोर एसिडिक हाइड्रोजन को उठाते थे, पर फेवरेस्की रीअरेंजमेंट के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, आपको मोर एसिडिक हाइड्रोजन को ना हटा के आपको लेस एसिडिक हाइड्रोजन उठाने हैं। क्यों? अब एक चीज और याद रखने की तरीका है इस चीज को, कि आपको वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करना है जहां पर जिस कार्बन पे हैलोजन एटम ना हो। इस कार्बन पे हैलोजन एटम था, तो वहां से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना। जिस कार्बन पे आपके हैलोजन एटम नहीं होंगे, वहां से आपको अपने हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है। ठीक है, तो इस फेवरेस्की रीअरेंजमेंट में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाई चांस कभी दोनों का पोजीशन में हैलोजन आ जाते हैं, तो आपको जबरदस्ती किसी ना किसी एक से तो निकालना पड़ेगा। बाई चांस आपके पास चॉइस है, तो आपको कहां से हटाना है, जिस कार्बन पे आपके हैलोजन है वहां से तो बिल्कुल नहीं हटाना आपने हाइड्रोजन, और जिस पे नहीं है वहां से हाइड्रोजन हटाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहां से हटाना पसंद करोगे, और हटाओगे तो यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, और H इनके साथ निकल जाएंगे, और आपके पास जो कंडीशन फॉर्म होगी वो दिस इज इनोलेट की फॉर्मेशन, और आपके
यहाँ पे हेलोजन बन चुके हैं। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, है ना भाइयों। तो यहाँ पे एक चीज क्या नोटिस करने वाली है, यहाँ पर भाइयों ये सिंगल मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर, सिंगल मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करता है। अभी रुक जाओ, पहले रिएक्शन समझा देता हूँ, फिर बाद में पार्टिसिपेशन जो भी इन्वॉल्वमेंट है सारी बात करेंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज उतरता है भाइयों, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक मार देता है और यहाँ से ब्रोमीन लीव कर जाता है, हेलोजन लीव कर जाता है। और आपके पास जैसे ही अटैक मारेगा तो 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी और कीटोन बन जाएंगे, मतलब आपके पास प्रोपेनोन की रिंग फॉर्म होगी। और ऑब्वियस सी बात है 3 मेंबर्ड की रिंग, छोटी रिंग स्टेबल होती है क्या भाइयों, अनस्टेबल होती है। तो ये अपनी रिंग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो अपने भाइयों बेस को पकड़ के ले जाता है, कहता है बेस की गुद्दी पकड़ता है और खींच के ले आता है। बेस आता है OMe नेगेटिव, ठीक है। और ये OMe जो होता है बेस, वो क्या करता है, कार्बन पर अटैक मारता है और ऑक्सीजन का बॉन्ड खोल देता है। और जब अटैक मारता है, ये क्यों करता है, क्योंकि इसको रिंग की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रिंग अनस्टेबल है और इसको इस रिंग से स्टेबिलिटी मतलब कुछ ना कुछ करके अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लेकर आना चाहता है। तो ये बेस को पकड़ता है, यहाँ अटैक मारता है, ऑक्सीजन का बॉन्ड खुल जाता है, तो आपके पास ऑक्सीजन में माइनस और यहाँ पे OMe ग्रुप लग जाता है। अब भाइयों यहाँ पर क्या होता है, ये रिंग को अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर देता है, यहाँ पर रिंग फ्रेगमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिंग फ्रेगमेंट हो जाती है, मतलब रिंग की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है भाइयों, ठीक है। तो रिंग फ्रेगमेंट होगी कैसे वो देख लीजिए। आप अपने बॉन्ड उतारो, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ से ध्यान देना आप अपने क्वेश्चन पे, डबल बॉन्ड हो और इसी पे OMe ग्रुप लग रहा है, ये बॉन्ड टूट चुके हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड टूट गया इसके पर आ गया। और फिर देन हम क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, एसिडिक कंडीशन डाल देंगे, वो एसिडिक कंडीशन इसको दे देंगे और एट लास्ट आपके जो पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भाइयों ये हो जाएगा। देखना ये बॉन्ड को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखना ये और ये वाला जो बॉन्ड था ये ऐसा है और इसी पे अपने एस्टर लग चुके हैं भाइयों। यही तो चीज़ फॉर्म करनी थी जो कि हमने कर दी, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा देख लेना, यहाँ पे बॉन्ड की कमी होगी, इसको थोड़ा बढ़ा देना, ठीक है भाइयों, हो जाती है गलती, माफ करना, ठीक है। तो ये आपका एट लास्ट जो प्रोडक्ट आपके पास सामने आएगा वो आपके पास ये आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस क्या करने वाली है भाइयों, यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट किया है होल रिएक्शन में, सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेड। और भाइयों सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, ऑब्वियस सी बात है अपने आप से ये रिएक्शन करी होगी इसने, दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई है। और थर्ड बात क्या नोटिस करने वाली है, हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करने हैं, जहाँ पे उस कार्बन पे से हाइड्रोजन रिमूव करना है जहाँ पे हेलोजन एटम प्रेजेंट ना हो, बस। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, इतना याद रखना है। तो ये पूरी मैकेनिक्स थी, इसी को ही फॉलो करना है और आप अपनी क्वेश्चन कर सकते हैं इसी के रिगार्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसी के रिगार्डिंग। मैकेनिक्स बड़ी क्लियर है, क्लियर कट में आपको समझा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो ये थोड़ा ना ये सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करना, इसमें सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हुआ है, इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई है, क्योंकि आपके पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आने वाली है वो है डार्जन रिएक्शन, वो इसी से ही बात करती है। आपने अल्फा हेलोकीटोन लोगे विद एसिडिक हाइड्रोजन, बेस डाल दोगे, अगर इसमें बेस के साथ साथ आपने एल्डिहाइड या कीटोन डाल दिया तो आपके वो जो रिएक्शन बन के आएगी वो आपकी डार्जन रिएक्शन बन के आएगी। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो कंफ्यूजन को क्लियर क्या करना है, आपके पास इस रिएक्शन क्या है, अल्फा हेलोकीटोन है, सिर्फ बेस है और उसको रीअरेंज कर एस्टर बनता है। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, एक बेस एल्डिहाइड और कीटोन बढ़ जाते हैं आपके, बस ये चीज़ थोड़ी कंसेप्ट ध्यान में रखने वाली है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास, जैसे आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग है और कीटोन दे रखा है और यहाँ पे अल्फा पोजीशन में क्लोरीन दे रखा है। तो आपको पता है भाइयों ये आपकी क्या है, बेस है NaOET, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ वाले हाइड्रोजन तो नहीं उठाएंगे जिस कार्बन में हेलोजन लगा है, यहाँ से हटाएंगे, तो अब वैसे बताइए यहाँ से हटाएंगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज चल जाएगा और देन आपके पास जो कंडीशन आएगी वो इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ क्लोरीन लग रहा है और ये उतरेगा, क्लोरीन यहाँ से लीव नहीं करता, कैसे करेगा वो देखिए भाइयों, इतने जल्दी शॉर्टकट नहीं मारना, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से अटैक मार देगा, क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर भी रिंग की फॉर्मेशन होती है, देखिए ये रिंग फॉर्म होगी और यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या होता है, ये
अपनी रिंग की स्टेबिलिटी लेकर के लिए OMe माइनस आता है, इस पर अटैक मारता है और ये बॉन्ड ओपन हो जाता है। देन आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन होगी, ऑक्सीजन माइनस यहाँ पे OMe, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे ध्यान देना, रिंग फ्रैगमेंट होती है, ये उतरता है, यहाँ पे रिंग बनी थी, ये बॉन्ड टूट जाता है, क्या ये बॉन्ड टूट जाता है। तो आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी सामने वो कुछ इस तरीके से आएगी, देखना डबल बॉन्ड O, यहीं OMe ग्रुप लग रहा है और इसी से अटैच ये 5 मेंबर रिंग है, 1 2, देखिए भाइयों ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग थी, कोई दिक्कत तो नहीं। किस किस का बॉन्ड टूटा, फर्स्ट और सिक्स्थ का बॉन्ड टूटा और तो सारे मेंटेन पड़े हैं। तो नंबर देखिए फिर आपके यहाँ 5 मेंबर रिंग बन जाएगी और देखिए ध्यान देना, और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान देना। अब देखो नंबरिंग करके दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, देखिए फर्स्ट और सिक्स का बॉन्ड टूटा और सिक्स के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो माइनस फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पूरा बॉन्ड बनाए, और ये ध्यान दो, और सेकंड और सिक्स का बॉन्ड बन रहा था तो इसलिए दिखा दिया। तो ये रिंग बनेगी नहीं बनेगी। फिर क्या होने वाला है, आप फिर एसिडिक कंडीशन डाल दोगे और एसिडिक कंडीशन डालते ये प्रोटोनेट हो जाएगा और देन आपके पास जो रिंग बन के आएगी वो आपके पास एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपका एट लास्ट प्रोडक्ट बनेगा, नोट कर लें। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, नोट कर लें और कमेंट करके बताना है वो आंसर क्या होगा। डबल बॉन्ड O और ये रिंग है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको, ठीक है। और इसको आप अपने बेस की प्रेजेंस में करवा के देखना, 100% हो जाएगा, ठीक है, नोट कर ले। अब अपने हम लेवल 2 के ऊपर चल रहे हैं। लेवल 2 क्या है उस चीज को देख लेते हैं। लेवल 2 में बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो सारी चीज यही, बस फर्क क्या पड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होती है भाई, कार्बोएनाइन की फॉर्मेशन होती है, नेगेटिव चार्ज जाके उसके ऊपर चढ़ जाता है जब फ्रेगमेंट होती रहेगी। तो कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जहां से कार्बोएनाइन स्टेबिलिटी मिलेगी वहां से आपको अपना बॉन्ड का ब्रेकेज करना पड़ेगा, बस इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन है CH3, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O Cl, अल्फा हेलोकीटोन है या नहीं है, बिल्कुल, और इसमें बेस ले लो NaOMe। तो आपको क्या करना है, यहाँ हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ चढ़ जाएंगे, क्योंकि आप पता है क्लोरीन की यहाँ से हाइड्रोजन तो हटाओगे नहीं, क्योंकि वहाँ से मैंने मना कर रखा है, और यहाँ पे आपके क्लोरीन लग रहे हैं, ठीक है। ये CH3 ग्रुप लिखो ना लिखो चलेगा। फिर क्या होता है, आपके पास ये बॉन्ड उतरता है, ये इधर चढ़ता है, देन क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा और आपके पास जो एट लास्ट प्रोडक्ट आता है, सिंपल मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब बात आती है रिंग स्टेबल नहीं होती, इसलिए OMe माइनस वापस आता है, वो आता है, इस पर अटैक मारता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, फिर देन आपके पास O पे माइनस OMe। ये अब बात आती है रिंग फ्रेगमेंटेशन कहाँ से होगी। जब ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा तो रिंग फ्रेगमेंट यहाँ से होगी, दैट इज A पोजीशन, या रिंग फ्रेगमेंट यहाँ से होगी, दैट इज B पोजीशन। दोनों से करके दिखा रहा हूँ, पहले A पोजीशन से करके दिखा रहा हूँ। तो A पोजीशन से अगर आप रिंग फ्रेगमेंट करते हो तो आपके पास क्या कंडीशन बचेगी, डबल बॉन्ड O, इसी से अटैच OMe ग्रुप है और ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट है। ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और आपके पास ये बच जाएगा, यस या नो। इसको उसी की तरह दिखा देते हैं, ठीक है, ये बनेगी। अगर हम मतलब B वाला बॉन्ड तोड़ता हूं मैं, तो आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन तैयार होगी नहीं होगी, डबल बॉन्ड O, इसी से अटैच OMe ग्रुप और ये, फिर देन ये, और इस पे माइनस चार्ज और फिर देन ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कौन सा कार्बोनाइन स्टेबल है, और आपको पता है कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने वो रिएक्शन मैकेनिज्म बता रखा है, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये होता है कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, यस है ना। तो और स्टेबिलिटी ऑर्डर का जजमेंट और बताया था, मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा होती है, देन आपके हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, देन आपकी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। अगर आपको मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है तो मेसोमेरिक मतलब आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ये। तो आपको ये तो ऑर्डर है, अगर बाय चांस इनमें नहीं पता चल रहा तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये जो कार्बोनाइन है आपका 2 डिग्री कार्बोनाइन है, और ये जो कार्बोनाइन आपका 1 डिग्री कार्बोनाइन है। तो 1 डिग्री कार्बोनाइन आपको स्टेबल है लगता है, और ऑब्वियसली बात है स्टेबल है, तो इसी को लेकर चलेंगे और हम एसिडिक कंडीशन दे देंगे। देन आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एट लास्ट आपके पास मेजर प्रोडक्ट इससे ही मिलेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट आपको इसी से ही मिलेगा, ठीक है। और आपने ये वाला ले लिया, एसिडिक कंडीशन डाल दी, तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो ये बन जाएगी, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा और ये आपका
मेजर होगा भाइयों। तो नोट कर ले इस चीज़ को, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई कंसेप्ट सारे क्लियर है, बस आपको कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब जाते हैं कुछ MSQ मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन में। आपके एग्जाम नेट पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो आपको क्वेश्चन दे दे और दोनों को चेक करने के लिए बोल दे क्या उसका प्रोडक्ट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, वो सारी बातें आपसे पूछ सकता है। जैसे आपके पास दो क्वेश्चन है, देखना भाइयों, देखना, आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक जगह फिनाइल लगा रखा है, एक क्लोरीन लगा रखा है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, देखना, डबल बॉन्ड हो, यहाँ फिनाइल लगा रखा है, यहीं पे क्लोरीन लगा रखा है। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट NaOMe डाल के दे दिया जाए, NaOMe डाल के दे दिया जाए, क्या दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा डिफरेंट आएगा, उस चीज़ की चर्चा कर लेते हैं। तो आप हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा इनोलेट, क्योंकि यहीं से अटैक होता है, फिर देन इस पर अटैक मारेगा, क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा और आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो डबल बॉन्ड हो फिनाइल ग्रुप बच जाएगा। फिर देन आपके OMe माइनस आएंगे, वो क्या करेंगे, इस पर अटैक मारेंगे, बॉन्ड ओपन हो जाएगा, फिनाइल ग्रुप लग जाएंगे, ऑक्सीजन माइनस और इसी पे OMe। ठीक है, फिर क्या होता है, रिंग फ्रेगमेंटेशन। देखिए रिंग फ्रेगमेंट यहाँ से करवाओगे या यहाँ से करवाओगे तो आपके 2 डिग्री कार्बोनाइन बनेंगे, और इधर से करवाओगे तो 2 डिग्री तो बनेगा भाइयों, पर फिनाइल ग्रुप बेंजिलिक मतलब मीजोमेरिक स्टेबिलिटी देगा। GOC में बात कर चुके हैं, ठीक है, मीजोमेरिक स्टेबिलिटी देगा, तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी अच्छी होगी, मीजोमेरिक स्टेबिलाइज सबसे ज़्यादा अच्छा कार्बोनाइन होगा, तो यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकेज होगा। और अभी हमने इसको नंबरिंग के थ्रू भी किया था, तो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। 5 मेंबर रिंग और इसी पे फिनाइल ग्रुप और इसी पे माइनस, और फिर देन हम क्या कर देंगे, एसिडिक कंडीशन डालेंगे और इसको प्रोटोनेट कर देंगे, और एट लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्या इसका भी यही प्रोडक्ट बनेगा। तो आप बोलोगे हाइड्रोजन यहीं से हटाऊंगा, तो यहाँ से हटाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, ये अटैक मारेगा, क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा डबल बॉन्ड हो और यहाँ फिनाइल ग्रुप। फिर क्या करोगे, हाँ भैया OMe माइनस आएगा, वो इस पर अटैक मारेगा, इस पर अटैक हो जाएगा, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी O पे माइनस OMe और यहीं आपके फिनाइल ग्रुप लग रहे हैं। अब बात आती है फ्रेगमेंटेशन की, यहाँ पे बॉन्ड बना है, ये उतरेगा, फ्रेगमेंटेशन कहीं से करवाओगे, यहीं से करवाओगे, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, मेसोमेरिक स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो आपके पास जो क्वेश्चन बचेगा देन OMe, इसी से अटैच आपके 5 मेंबर रिंग और यहाँ फिनाइल ग्रुप और इस पे माइनस, और जब यही माइनस कुछ इस तरीके से कंडीशन ही बन चुकी है, तो ऑब्वियस बात है एसिडिक कंडीशन डालोगे तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा यही तो बन के आएगा। मतलब बोथ द प्रोडक्ट आर सेम, बल्कि देखो स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट थे। तो ऐसे चेक करने के लिए बोल सकता है MSQ क्वेश्चन में कि चेक करो कि आंसर क्या इनका सेम आएगा। तो आप तो पहले रिएक्टेंट को देख के बोल दोगे, जजमेंट दे दोगे भाई सेम ही नहीं आने वाला, पर ऑब्वियस ही बात है सेम आ चुका है। तो आपको मैकेनिक्स करके देखनी है, घबराना नहीं है। ठीक है, अब लेवल 3 की बात कर ली जाए, 4 लेवल की बात करनी है, हमें तीसरी लेवल की बात कर ली जाए कि बाई चांस आपके दोनों अल्फा हेलोकेटोन जो होते हैं, दोनों अल्फा कार्बन पे हेलोजन दे दूं, तो आप कैसे अपने क्वेश्चन को करोगे उस चीज़ पे आ जाते हैं। तो देखिए भाइयों, आपके पास जो क्वेश्चन है ये, और इसकी अल्फा पोजीशन पे भी ब्रोमीन और इसकी अल्फा पोजीशन पे भी ब्रोमीन, और आपको NaOMe डाल के दे दिया या NaOET डाल के दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो एक ही है। आप कहीं से भी हाइड्रोजन हटा लो, हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मारेगा, देन ये लीव कर जाएगा। बस भाइयों, अब क्या ध्यान में रखना है, ये OET माइनस वापिस आएगा, इस पर अटैक मारेगा, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी O माइनस OET ब्रोमीन। अब हमें रिंग फ्रैगमेंट वहां से करवानी है, जिसकी कंडीशन ऐसी तैयार हो जाए जिसकी वजह से ब्रोमीन हेलोजन ग्रुप यहां से लीव कर जाए। अगर हम रिंग फ्रैगमेंट यहां से करवा दे तो नेगेटिव चार्ज यहां बनेगा और नेगेटिव चार्ज यहां बनेगा। देखिए 2 तरीके बन सकते हैं, दिखा देता हूं। अगर मैं यहां से तोड़ता हूं A पोजीशन से, ठीक है, तो A पोजीशन तोड़ के दिखाता हूं, मैं क्लियर कट आपको समझाता हूं। यहां पे OET ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, और आपके पास कुछ यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। अगर मैं B पोजीशन से तोड़ता हूँ, ये वाली B पोजीशन, तो B पोजीशन से तोड़ता हूँ तो आपके पास डबल बॉन्ड O
OET, ये फिर देन ब्रोमीन। तो आप देख सकते हैं माइनस यहाँ आएगा। अगर हम माइनस इधर रखते हैं तो ये माइनस उतरेगा और यहाँ से ब्रोमीन ग्रुप लीव कर सकता है, पर ये तो क्या है, यहाँ पर माइनस इसको लीव ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम ये बॉन्ड ना तोड़ के ये प्रोडक्ट इस तरीके से ना ले जाके हम यहाँ से लेके जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ब्रोमीन लीव कर सकता है। फिर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है भैया, तो यहाँ डबल बॉन्ड दिखाऊं या फिर ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, टेढ़ा ही तो किया है। तो दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसी को नोट कर लें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो भाई ये जो स्टेप है ना, ये कंसल्टेंट मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये मैंने अलग अलग करके दिखाया है, ऐसा नहीं होता, ये डायरेक्टली यहीं से फ्रेगमेंट होके ऐसा प्रोडक्ट आ सकता है। वो कब होगा, कंसल्टेंट मैकेनिज्म का मतलब ही होता है एक ही स्टेप में बॉन्ड का टूटना और एक बॉन्ड बनना एक ही स्टेप में होता है। तो होता कैसे है वो देख लीजिए, मैं एक शॉर्टली मैं कैसे एक्ट कर सकता हूँ, ये आंसर कैसे आएगा शॉर्ट में, यहीं से डायरेक्टली हम कैसे आंसर लेकर आ सकते हैं वो देखिए। ये प्रोडक्ट जो जैसा था मैं बना रहा हूँ, OP माइनस OET ब्रोमीन। तो देखिए कैसे होने वाला है, ये O माइनस उतरता है, ये प्रोडक्ट टूटता है नहीं यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है, ये डबल बॉन्ड OET, ये तो नहीं टूटा और इसी से अटैच डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये डायरेक्टली हमने यही प्रोडक्ट वापस फॉर्म कर दिया, बस हमने इसे टेढ़ा कर दिया था। तो ये डायरेक्टली हम अपने कंसल्टेंट मैकेनिज्म के थ्रू ये लेकर आ सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग आपको दे दिया जाए, क्या कर दोगे? कर लेना भाइयों, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना। चलो आपके पास जैसे इसी के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन दे दिए, 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, ब्रोमीन ले रखा है, ब्रोमीन ले रखा है। तो करवा देना आप अपने NaOET डाल के दे दिया, तो आप करके देखना और कमेंट करके बताना आंसर आपसे हुआ ही नहीं हुआ तो बताना, मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, चलो इसी के रिगार्डिंग और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये थी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्वेश्चन करें क्या इसी के रिगार्डिंग? लेवल 4 की बातें कर रहे हैं, हम अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, आखिरी लेवल है, लेक्चर भी फिनिश करते हैं। सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, क्यों मेहनत करने वाली बात। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना भाइयों, क्लेडन के क्वेश्चन करो, और भी क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा कोचिंग नोट्स है, प्लान लिखना है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग मटेरियल मतलब जो आपके स्टार्टिंग मटेरियल कौन से थे, अल्फा हेलो कीटोन की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। वो भी जो अल्फा हेलो कीटोन थे वो भी कौन से थे, मोनो हेलोजनेटेड प्रोडक्ट थे, मतलब एक ही हेलोजन था। तो आपको क्या करना है, आपको कीटोन दिया जाएगा और आपको क्या डाल देगा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन में। तो आप समझ जाओगे कौन सी रिएक्शन है, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो आपको पता है एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, इनोल की फॉर्मेशन होती है। तो H+ आएगा, वो इस पे अटैक मारेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी डबल बॉन्ड O, इससे अटैच, इस पे प्लस चार्ज। ठीक है, फिर देन क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो इनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये थी एसिडिक कंडीशन का काम पहले तो। ठीक है, तो ये आपके इनोल बन जाते हैं, इनोल इज ए न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, और Br2 आपकी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म की तरह एक्ट करेंगे। कैसी कंडीशन होगी, ये क्या होता है देखना भाइयों, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है, ये जाके इस पर अटैक मारता है, ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाता है। फिर क्या होने वाला है देखना भाइयों, आपके पास इनोल तो बन जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन दे तो प्लस चार्ज, और ये ब्रोमीन को कंडक्ट कर लेता है। फिर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है और आपके पास अल्फा हेलो कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब अल्फा हेलो कीटोन बन गए, अल्फा हेलो कीटोन बन गए तो आपसे बोल देगा, क्या कर देगा, आपको बोल देगा NaOET। तो आप कर दोगे, कुछ नहीं करना, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे। ठीक है, हाइड्रोजन हटाओगे तो आपके पास ये बनेगा OP माइनस, ये क्वेश्चन कर तो लिया हमने, कितनी बार करवाओगे, कर दोगे या नहीं करोगे, ये उतरेगा, इस पर अटैक मारेगा, ब्रोमीन लीव कर जाएगा, तो कंप्लीट कर लेना। आपको अपना स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के रिगार्डिंग। एक ये क्वेश्चन दे रखे हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 दे देगा। तो आपको पता है हमने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो ये Br2 है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैक मारेगा, इस पर अटैक मारेगा, है ना, पॉजिटिव पार्ट इस पर अटैक मारेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, और इस पे ये अटैक मार देगा, मतलब यहाँ पर एंटी एडिशन हो जाता है। ये हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर देख लिया था, एक ब्रोमीन यहाँ लग जाता है, एक ब्रोमीन यहाँ लग जाता है।
अब हमारे अल्फा हेलो कीटोन्स फॉर्म हो गए, फिर आपको बोल देगा NaOMe और फिर आपसे बोल देगा NaOMe और आपको क्या दे देगा, कुछ नहीं देगा, NaOMe दे देगा। तो आपको क्या करना है, इसको एस्टर में फॉर्म कर दोगे। क्या करना है, कहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे, फिर ये हट जाएगा तो यहाँ पे, और ये अटैक मारेगा इससे, ये लीव कर जाएगा। तो आप अपनी रिएक्शन कर दोगे, फ्रेगमेंट करवा के एस्टर की फॉर्मेशन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी रिगार्डिंग। आपसे क्या बोल देगा, देखिए आपको ये दे रखा है, ठीक है, और आपको स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करवाने के लिए ये क्वेश्चन ले लिया और आपको ले लिए CH2N2, ठीक है। ये जो CH2N2 होते हैं जैसे सोर्स ऑफ कार्बिन की सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ कार्बिन। और कार्बिन कैसे दिखते हैं आपके, CH2 ग्रुप, और ये जो कार्बिन होते हैं ये अल्कीन को ट्रैप कर लेते हैं दोनों तरफ से। तो आपके यहाँ पर इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर ये कार्बिन लग जाता है, ठीक है। ये कार्बन जब लग जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड था, अब क्या होता है यहाँ पर ये क्या होता है, एकदम से ये चीज़ इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और देन आपके यहाँ पर ये मतलब ये आपके क्या फॉर्म होंगे, कीटोन फॉर्म होंगे। फिर कीटोन के लिए आपके क्या डालने पड़ेंगे, आपकी कीटोन फॉर्म होंगे, अल्फा कीटोन फॉर्म होंगे। तो आपको क्या कर सकता है, इसमें आपको हो सके हेलो फॉर्म रिएक्शन करवा दे या ये करवा दे, फिर आपको अपने अल्फा हेलो कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर देन आपको बेस डाल दे तो आप अपने एस्टर की फॉर्मेशन कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है, नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं और ये रिएक्शन खत्म होगी। फेब्रेज की रिएक्शन बड़ी सिंपल थी और इसके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं MCQ MSQ, और इसके प्रीवियस क्वेश्चन जरूर टच करने हैं, गेट के हो, नेट के हो, चाहे जैम के हो, DU BHU NAD अदर MSc एंट्रेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर समझ में आया हो और गारंटेड समझ में आया भाइयों, अब टेंशन मत लेना और कमेंट करके बताना है कि क्या चीज़ आपको नीड है, क्या चीज़ कमी रह गई है, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस। टेंशन मत ले, आपके पास और भी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊँगा मैं आपके पास, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सारे करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी होंगे उसमें। तो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ठीक है।